जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक ठाक हैं। तो दोस्तों आज हम कहानी वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ ख़त्म की थी। तो हमारी कहानी बच्चों ख़त्म हुई थी कि बादशाह जो है वो जो दोनों आदमी हैं वो अपने ख्वाबों की जैसे तबीर बताई थी, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी ख्वाब की तबीर बताई थी, बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो इसी तरह एक दिन बादशाह उस मुल्क का मिस्र का बादशाह जो है वो सोया हुआ है। तो बच्चों वो क्या ख्वाब में देखता है कि 7 मोटी गायें जो हैं वो एक पानी से निकलती हैं और 7 छोटी स्मार्ट गायों को खा जाती हैं। तो वो बादशाह बहुत परेशान होता है कि मैंने ये ख्वाब देखा है। अपने दरबार में सब लोगों को जमा करता है और जमा करके उनसे पूछता है कि मैंने ऐसे ख्वाब देखा है, कोई इंसान है जो मुझे इसकी ताबीर बता सके। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इस ख्वाब की कोई ताबीर बता सके कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गायें जो हैं वो स्मार्ट गायों को खा रही हैं। तो मैंने ये ख्वाब देखा है। तो सारे परेशान हो गए, किसी को ख्वाब की ताबीर का नहीं पता था। तो अचानक एक इंसान को, वो जो कैद खाने में था, उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके ख्वाब की ताबीर बताई थी। वो उसने के जहन में जल्दी से आया, उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ख्वाबों की ताबीर बता देता है और वो बिल्कुल सही होती है। तो उन्होंने कहा कि बादशाह को बहुत इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं जल्दी से उस इंसान से मिलूं जो ख्वाबों की ताबीर बता सकता है। तो बादशाह ने उसको भेजा कि जाओ, अपने गुलाम को भेजा कि जाओ उस इंसान को लेके आओ। तो वो कैद खाने से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके आया। एक बंदा गया और उसको लेके आया और उससे कहा, बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह को बहुत इश्तियाक था उनसे मिलने का। तो जब वो हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा कि मैंने ऐसे ऐसे एक ख्वाब देखी है, क्या आप मुझे इसकी ताबीर बता सकते हो? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ मैं जानता हूँ इस ख्वाब की क्या ताबीर है। तो बादशाह ने उसने कहा क्या देखा है आपने? तो उस बादशाह ने कहा कि मैंने देखा है कि 7 मोटी गायें जो है वो माड़ी गायों को खा रही हैं, कमज़ोर गायों को खा रही हैं। पानी से निकल रही हैं 7 मोटी गायें और पानी से फिर वो जो होती हैं स्मार्ट गायें वो निकलती हैं, कमज़ोर गायें वो मोटी गायों को खा जाती हैं। मैंने ये ख्वाब देखा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी ताबीर ये है कि 7 साल आपके इलाके में इधर आपकी बस्ती में जो ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी खेती बहुत अच्छी होगी, और फिर 7 साल ऐसे आएंगे कि कुछ भी नहीं होगा, कहत पड़ जाएगा। इस ख्वाब की ताबीर ये है। तो उसका हल पूछा तो उसने, बादशाह बहुत खुश हुआ कि आपने मुझे ताबीर बता दी है, मुझे परेशानी भी मेरी कम हो गई है, चलो हम कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मांगो, इसके बदले में क्या मांगते हो? आपने मेरी इतनी बड़ी परेशानी जो थी वो दूर कर दी है, अब आप मुझसे बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आप अमूरे खाना के और महकमा माल पर मुझे नादर कर दें, क्योंकि मैं यह काम खुशी बासलूबी अंजाम दे सकता हूँ, बहुत अच्छे से ये मैं काम कर सकता हूँ मुझे लगता है, तो आप मुझे इस पर मुकर्रर कर दें। तो बादशाह ने ऐसा ही किया। बादशाह ने उसको इस पर मामूर कर दिया, मुकर्रर कर दिया, नादर बना दिया, यानी वजीर बना दिया, मिस्र का वजीर बना दिया। ठीक है। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि मैं अब वजीर बन गया हूँ, उसने देखा अपने इर्द गिर्द के सारे इलाकों का दौरा किया, अजीज़ मिस्र का, और दौरा किया। दौरा करके उसने देखा कि ये फसलें, जो इलाके अच्छी फसल उगाते थे, जो इलाके अच्छी काश्तकारी करते थे ना, वहाँ जाके वहाँ के लोगों को, किसानों को मुनासिब कीमत दे दी। पहले 7 सालों के लिए मुनासिब कीमत दे दी। तो कहा कि आप अच्छी फसल उगाएं, अच्छी पैदावार पैदा करें। ठीक है। तो किसानों ने उसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत की, वहाँ के लोगों ने, और बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हो गई। तो इतने में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत बहुत बड़े गल्ले भी तामीर करवा लिए उस वक्त तक। तो जब वो अच्छी फसल होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो लोगों को खर्चे के मुताबिक, यानी जितना उनका खर्च आता उसके मुताबिक उनको गंदम दे दी, और बाकी जो गंदम बचती थी वो गले में महफूज कर लेते थे।
ऐसे 7 साल ऐसे चलता रहा। इतने में बच्चों क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ भी कर लिया, यानी शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम अंसाब था। उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 बेटे पैदा हुए, जिनका नाम मानसा, एक का नाम मानसा और एक का नाम इब्राहिम था। तो बच्चों जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ भी शुरू कर लिया, और फिर वैसे उतने दिनों में वो कहत साली का दिन भी आ पहुँचे। 7 साल गुजर गए, और जो 7 साल दरियाए नील जो था वो खुश्क होना शुरू हो गया, और फसलें जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई, कहत साली आ गई। तो उतने में वो जीज़े मिस्र की जो बीवी थी उसका बादशाह भी फौत हो गया, फाकों के दिन आ गए सारे। वो भी इतनी, उसके ऊपर भी, ज़ुलेखा के ऊपर भी इतने फाके आ गए कि वो बेचारी बहुत ही गरीब हो गई। तो किसी ने बताया, वाह वेला करने लगी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो किसी ने बताया कि जीज़े मिस्र का जो बादशाह है ना वो बहुत अच्छा है, तो आप ऐसा करें उससे बात कर लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो गल्ला महफूज किया था कहत के दिनों में, वो लोगों को देना शुरू कर दिया लोगों की ज़रूरत के मुताबिक। अब वो काम आ रहा था जो उसने महफूज किया था। तो उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे है, बहुत अच्छा वजीर है, वो ऐसे कर रहा है, आप भी उनसे बात करें। उसके रास्ते में बैठ जाए, इधर से उसका काफिला गुजरेगा तो आप भी उनसे बात कर लीजिएगा। तो उसने कहा, वो ज़ुलेखा ने कहा कि मैंने तो उनके साथ अच्छा नहीं किया, तो मैं कैसे उनसे बात करूँगी। तो लोगों ने कहा वो बहुत ही पकीज़ा दिल और उसने अखलाक वाला इंसान है, वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। तो वो उसके रास्ते में बैठ गई। जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का काफिला गुजरा तो ज़ुलेखा ने अपनी बात शुरू कर दी और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, मैं तो बहुत गरीब हो गई हूँ, फाकों के दिन आ गए हैं और मैं बेघर हो गई हूँ, ऐसे करके सारा कुछ अपना उसने बताया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ज़ुलेखा नहीं हो। उसने कहा जी हाँ मैं ज़ुलेखा हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको अपने साथ अपने महल में ले आए और ला के वहाँ उससे सारी गुफ्तगू की। क्या आपने मुझ पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, आपने मेरे साथ ये नहीं किया था। तो ज़ुलेखा ने कहा हाँ मैं बिल्कुल, मैंने ऐसा ही आपके साथ किया, लेकिन आप मुझे मलामत मत करें, उस वक़्त मैं 3 मर्ज में मुबतला थी, इस वजह से मुझसे ये सारे गुनाह सरजद हो गए, मुझसे सारे काम गलत जो थे वो सरजद हो गए, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मुझे मलामत मत करें। मैं 3 बीमारियों में मुबतला थी, 3 मर्ज मुबतला थे मुझे। तो उसने फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला, फरमाया कि कौन से मर्ज। उसने कहा एक तो ये मर्ज कि मैं मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, आपका हुस्न देखकर, आपकी खूबसूरती देखकर मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। दूसरा ये कि मैं मिस्र की सबसे ज़्यादा दौलतमंद औरत थी, सबसे ज़्यादा दौलत वाली औरत थी। तो तीसरी बात ये कि मेरा मर्द जो था, वो मेरा मियाँ जो था, मेरा शोहर जो था वो नामर्द था, तो मुझे मलामत मत करें। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तू क्या चाहती है, अब तेरा क्या इरादा है। तो ज़ुलेखा ने कहा कि अब मेरा दिल चाहता है कि मेरी जवानी दोबारा से आ जाए और मैं दोबारा से जवान हो जाऊँ और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकूँ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बच्चों दुआ की अल्लाह ताला से, तो ज़ुलेखा जी थी वो नौजवान औरत बन गई। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उसको खूबसूरत औरत दोबारा से बना दिया। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे भी शादी कर ली। ठीक है, जब वो कहत पड़ गया बच्चों, तो इर्द गिर्द के जो इलाके थे उन तक भी जा पहुंचा। जो इर्द गिर्द के इलाके थे, जैसे बस्तियां हैं एक, तो इर्द गिर्द के जो इलाके थे ना वहां तक भी कहत की वो पहुंच चुका। तो जहाँ कनान, जहाँ हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और उसके बेटे रहते थे वहां तक भी जा पहुंचा। उनको भी गले की ज़रूरत, अशद ज़रूरत होने लगी, उनको भी चाहिए था। तो बच्चों उन्होंने क्या किया कि यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भेजा जीज़े मिस्र के पास, वजीर के पास, मिस्र के वजीर के पास। कौन था मिस्र का वजीर? यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनके पास भेजा कि जाओ वहां से गल्ला लेके आओ। तो यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे 10 बेटे जो थे उन्होंने अपने ऊँट तैयार किए, ऊपर बोरियां रखी और आप पहुंचे जीज़े मिस्र के पास, मिस्र के वजीर के पास आप पहुंचे और उनसे बोला कि ऐसे ऐसे हम भी हो चुके हैं, हमें भी गल्ला चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया कि ये तो मेरे भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपना तारुफ करवाओगे। तो उन्होंने कहा कि हम अपना तारुफ करवाते हैं, हम 12 भाई हैं, 12 में से 10 हम आपके सामने हैं, एक भाई हमारा जो है वो मेरे बाप हमारे कमज़ोर हैं,
तो उनकी खिदमत के लिए मैं उनको पीछे ही छोड़ आया हूँ। उनका नाम है बिन्यामीन, उनको मैं पीछे ही छोड़ आया हूँ। तो एक भाई जो था, 10 हम आपके सामने हैं। एक भाई हमारा बचपन में कहीं खो गया था, हमें नहीं पता वो किधर गया है, कहाँ गया है, कैसी हालत में है, किधर नहीं है, हम उससे नावाकिफ हैं, तो हमें नहीं पता उसके बारे में। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो पहचान लिया था, लिहाजा खामोश रहे। तो उन्होंने कहा उनकी बोरियां जो थी वो गल्ला से भर दी, और जो वो रकम लेके आए थे वो भी बोरियों में बच्चों यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रख दी। तो वापस चला गया याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे, वो गल्ला लेके काफिला वापस चला गया। जब वापस आए हैं तो आके उन्होंने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि गल्ला ले जाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आना है आपने, अगली दफ़ा जब आपने आना है अपने काफिले के साथ गल्ला लेने, तो बिन्यामीन को जरूर साथ लेके आना। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाई और बाप के बारे में जानकर भी खुशी हुई कि मेरा अब्बू अभी सलामत है और भाई भी है, वो ठीक ठाक है, ये जानकर भी खुशी हुई। तो उन्होंने वादा कर लिया कि अगली दफ़ा जब आओगे आपको गल्ला उसी सूरत मिलेगा जब आप छोटे भाई को अपने को साथ लेके आओगे। तो बच्चों उन्होंने कहा ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हमारा अब्बू आने तो नहीं देंगे बाप, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम बिन्यामीन को साथ लेकर आए। जब वो वापस आए, आके उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से बात की कि ऐसे ऐसे वज़ीर ने हमें गल्ला तो दे दिया, लेकिन कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम आओगे, अगली दफ़ा आओगे तो अपने भाई को साथ लेके आना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिन्यामीन को आपके साथ नहीं जाने दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम उसके साथ भी वही सलूक करो जो तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ आप लोगों ने किया था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनका ख्याल रखेंगे, इस दफ़ा हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम बिन्यामीन का साथ ख्याल रखेंगे। लेकिन क्या है कि जब उन्होंने बोरियां खोली, देखा तो उन्होंने गल्ला भी था और पैसे भी वही मौजूद थे, रकम भी मौजूद थी उसके अंदर। तो उन्होंने अपने बाप को मुतमिन करने के लिए कोशिश की कि देखो कितना अच्छा वज़ीर है, उसने गल्ला भी हमें दे दिया है और हमारी रकम भी वापस कर दी है, वो तो बहुत पकीज़ा ज़हन का और अक्ल और फहम वाला इंसान है, वो हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं करेगा, बशर्ते कि अगर कोई ऐसा मामला ना पेश आ जाए जो बिन्यामीन को हम वापस ना ला सकें, बल्कि हम उसको ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है, उन्होंने वादा कर लिया। और यहूदा ने भी कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने भाई को साथ लेके आऊँ, कि एक भाई का नाम यहूदा था। ठीक है, उन्होंने तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, देखा कि मेरे बेटों को रकम भी चाहिए, हमें गल्ला भी चाहिए, हमें हम भूखे कहीं मर न जाएं, तो उन्होंने कहा भेज दिया, बिन्यामीन को भी साथ भेज दिया। ठीक है, लेके आने पर वो राजी हो गए। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि जब आप महल में दाखिल हो तो एक दरवाजे से मत जाना, लहदा दरवाजे से जाना, क्योंकि एक तो उनको शायद ये होगा कि मेरे बेटों को नजर ना लगे, या दूसरा उनके ज़हन में ये होगा कि लोग देख के ये ना समझ लें कि जो चोरी करने के इरादे से आए हैं या डाका डालने की वजह से आए हैं। तो उन्होंने बोला कि लहदा दरवाजे से दाखिल होना। तो बिन्यामीन के 11 बेटे जो थे वापस आ गए और ऐसा ही किया, उन्होंने लहदा दरवाज़ों से महल के अंदर दाखिल हो गए। तो बच्चों जब वो दाखिल हो गए हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ा उनका पुरजोश इस्तकबाल किया और उनके लिए फिर अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि शाम के खाने जो है वो ज़्यादा बनाना और आली शान का बनाना, मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, जब उनको गल्ला भी दे दिया, उनकी बोरियों में भर दिया और शाम को खाने पे उनको जब इकट्ठा किया तो दो भाई को दो करके दो भाइयों को वो दस्तरखान लगा दिया, बैठा दिया, और बिन्यामीन बच्चों अकेला रह गया। तो उसका दिल परेशान हुआ, वो रोने लगा। उन्होंने पूछा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप क्यों परेशान हो बिन्यामीन? तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई दो हैं, मेरा एक हकीकी भाई, एक ही हकीकी भाई था यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो मुझसे खो गया, आज काश वो जिंदा होता तो मेरे साथ बैठता, वो भी मेरे साथ खाना खाता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ये बात आप को अच्छी नहीं लगती कि मैं आपका भाई बनूं, क्या ये बात ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी बात और क्या होगी कि आप मेरे भाई बन जाओ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप याकूब अलैहिस्सलाम और रहील के बेटे नहीं हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बच्चों उनको बता दिया कि मैं ही याकूब अलैहिस्सलाम का और रहील का बेटा हूँ, मैं आपका बिछड़ा हुआ भाई हूँ, जिसका मुझे आपके भाइयों ने, दूसरे भाइयों ने, वो दोनों सके भाई थे, बिन्यामीन और
यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो सगे भाई थे, मैं ही आपका बिछड़ा हुआ भाई हूँ, मुझे कुएं में फेंक दिया था, ऐसे ऐसे हुआ, सारा वाकया उसको सुनाया। फिर जब रात को सोने लगे तो फिर दो दो कमरों में सुला दिया, तो उसने बैठ के उनके साथ खाना खाया, और जब रात को सोने लगे तो ऐसा ही किया। फिर उसके कमरे में बिन्यामीन के कमरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद सोए। वहाँ उसने सारी ये गुफ्तगू की कि मैं ही आपका बिछड़ा हुआ भाई हूँ। तो 2 दिन के बाद, बच्चों के आने के बाद, जब काफिला वापस जाने लगा कनान की तरफ, वापस आने लगा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास ही रोकना चाहा। लेकिन कैसे रोक सकते थे, वैसे तो उनके भाई छोड़ने नहीं देंगे उसको, उनको पता था कि हमारे अब्बा ने ये कहा है कि इनको बिन्यामीन को छोड़ के नहीं आना, साथ ही लेके आना है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक सोने का प्याला जो था ना, वो बिन्यामीन की बोरी के अंदर, गले की बोरी के अंदर डाल दिया, छुपा दिया। और जब वो काफिला निकलने लगा वहां से, मिस्र से, तो उन्होंने पीछे अपने मुलाजिम को भेजा और उनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वजीर का तो प्याला सोने का जो है वो गुम हो गया है, तलाशी दो सारे लोग। जब सबकी तलाशी ली गई तो बिन्यामीन के बोरी से वो प्याला निकल आया। तो वहाँ उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा कि बिन्यामीन तो नहीं जा सकते, इसने चोरी की है, इसने तो वजीर की चोरी कर ली है, अब इसको नहीं जाने दिया जाएगा। इसको वहाँ का रिवाज था कि जो बंदा चोरी करता था ना, वहाँ उसको कैद कर लेते थे और उस वक्त तक उससे काम लेते थे जब तक वो उसका पूरे नहीं हो जाता था, उसका नुकसान पूरा नहीं होता था। तो उसी बंदे के साथ ऐसा होता था जो ये काम करता था। तो चोरी रहा बिन्यामीन ने की है, तो ये तो नहीं जा सकता। तो यहूदा बहुत परेशान हो गया कि मैं तो अपने बाप से वादा करके आया हूँ, हम सब भी अपने बाप से वादा करके आए हैं कि हम तो बिन्यामीन को साथ लेके आएंगे, हमारा बाप तो पहले ही बेचारा परेशान है, वो आने नहीं देता था, तो हम तो ऐसे नहीं जा सकते। तो यहूदा ने कहा आप ऐसे करो, दूसरे भाइयों से बोला आप ऐसे करो, आप वापस चले जाओ और मैं इधर ही बिन्यामीन के पास रुकता हूँ। वो उन्होंने इनकार कर दिया आने से, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहूदा वहीं रुका और दूसरा जो काफिला था वो वापस आ गया। जब वो वापस आ रहे थे तो देखा कि याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बस्ती के लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और बैठे हुए हैं। उनको ऐसे लगा, फिर उन्होंने बताया कि हमारा बाप जो है उसके बेटों ने कि वो तो अंधा हो चुका है रो रो के। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ दी बच्चों, उनको काफिले अपने भाइयों को कमीज़ दी कि ये कमीज़ जो है वो मेरे बाप को देना, वो आंखों पे लगाएंगे तो उनकी बनाई आ जाएगी, ठीक है। वो कमीज़ ली और लेके वापस आ रहे हैं। तो रास्ते में जब वो याकूब अलैहिस्सलाम जब लेके बैठे हैं अपने लोगों को, अपनी बस्ती के लोगों को, तो वो उठ के अचानक से खड़े हो जाते हैं। कहते हैं मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। कमीज़ लेके आ रहा था ना काफिला, तो उसने कहा कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। जैसे ही वो काफिला, इतने में वो काफिला वहाँ आ पहुँचा और आके उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करके कि बिन्यामीन को तो उन्होंने आने नहीं दिया है, तो कमीज़ अपनी भेजी है, आपकी आंखों को लगाएंगे तो वो कहते हैं आपकी बनाई ठीक हो जाएगी। और जैसे ही याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ पकड़ी और आंखों को लगाई तो उनकी बनाई आ गई, आंखें ठीक हो गई, देखने लग गए। और इतने में उनको ये भी पता चल गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि वहाँ के वज़ीर ने ये भी पैगाम भेजा है कि जैसे ही आप लोग वहाँ पहुँचे तो आप आकर कनान में हमारे साथ यही क़याम करें। तो बच्चों जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम को ये सारा कुछ पता चला तो उन्होंने अपना काफिला वापस लिया और वहीं आकर मिस्र में आकर रहायश मंजीर हो गए और वहीं अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो बच्चों कैसी लगी कहानी आप लोगों को? मज़े की है? तो अब रोज़ाना सुना करनी है। चलें जी नाजरीन, हमारी कहानी ख़त्म हो गई, हमने बाकी काम भी करवाने हैं, टाइम हमारे पास कम होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो अल्लाह हाफिज़। अब हम अपना काम